वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पॉक्सो एक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने सेक्शन 4 तक डील कर लिया था। अब इस वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे। ये जो वीडियो है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होगा। तो इसका इसमें जो सेक्शन 5 है वो क्या कह रहा है बेसिकली कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है। अभी तक हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। उसमें कुछ ऐसे लिस्ट दिए हुए हैं कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी अगर आप किसी बच्चे के साथ करते हैं तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है। एग्रीवेटेड का मतलब बहुत सीरियस काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पे। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में वो सारी वही चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था। अब यहाँ पे एग्रीवेटेड क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ द पर्सन है, कुछ पर्सन की लिस्ट दी हुई है। अगर उनके थ्रू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंडक्ट कराया जा रहा है या किया जा रहा है तो वो एग्रीवेटेड माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पर्सन्स की जो लिस्ट है उसमें पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया है, आर्म फोर्सेस के अगर कोई पर्सनल्स हैं तो उनको इंक्लूड किया गया है, या फिर कोई मैनेजमेंट के लोग हैं तो उनको, या कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ का कोई मैनेजर हो, कोई हॉस्पिटल का कोई मैनेजर हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें आगे देखने मिलेगी, हम उसको जब पढ़ेंगे। तो सब क्लॉज ए जो है ये क्या कह रहा है? हु एवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे देखिए पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कंडक्ट कर रहा है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन में या फिर उसके प्रीमाइसेस में, एट विच, जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया है, या फिर इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, कोई स्टेशन हाउस हो, या वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन, चाहे वो पुलिस स्टेशन में सिचुएटेड हो या ना हो, टू विच ही इज अपॉइंटेड, जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया है। फिर थर्ड क्या कह रहा है? इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइज द पुलिस ऑफिसर। तो क्या हुआ कि अगर एक कोई पुलिस ऑफिसर है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है एक चाइल्ड के साथ, और कहाँ पे? अपने पुलिस स्टेशन में, प्रीमाइसेस में, जहाँ पे उसे अपॉइंट किया गया है, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, चाहे वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते टाइम ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड, बट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वायलेटिंग द लॉ। तो वही चीज़ है कि एक पुलिस ऑफिसर का काम तो ये था ना कि आप प्रोटेक्ट करें चाइल्ड को, आप एक अच्छी इन्वायरमेंट दे पाएँ, या फिर आपका काम तो क्राइम को रोकना था, पर आप वही सेम क्राइम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम एग्रीवेटेड सेक्शन में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सब क्लॉज बी इसका क्या कह रहा है? हु एवर बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, वही है, आर्म फोर्सेज का कोई मेंबर है अगर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो भी ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। जो जो कंडीशंस पुलिस ऑफिसर के साथ लगी थी वही वही कंडीशन आर्म फोर्सेस का कोई भी पर्सन अगर कर रहा हो, सिक्योरिटी फोर्स का कोई पर्सन कर रहा हो, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा हो, वो भी पेनिट्रेटिव काइंड का सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सब क्लॉज सी में। हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट की सेम मीनिंग होगी जो कि सेक्शन 21 के आईपीसी में हम जो पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हैं उस चाइल्ड पे। और दूसरा क्या कह रहा है? हु एवर बीइंग ऑन दी मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था ना, मैनेजमेंट का कोई पर्सन है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन है, या स्टाफ से रिलेटेड कोई है, वो भी कहाँ का है? जेल का है, या कोई रिमांड होम का है, कोई प्रोटेक्शन होम का है, या कोई ऑब्जर्वेशन होम का है। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई चाइल्ड है उसने कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होते हैं उसमें अगर चाइल्ड किसी तरीके का कुछ क्राइम कमिट करता है तो उसको हम रिमांड होम में भेज देते हैं या ऑब्जर्वेशन होम में भेज देते हैं, तो उसी के सुधार के लिए। लेकिन यहाँ पे आप वहाँ का जो कोई स्टाफ है, कोई जेल स्टाफ का मेंबर है, तो अगर वो ऐसे क्राइम कर रहा है तो भी ये पॉक्सो के अंदर उसको डील किया जाएगा। और कैसे कैसी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं? सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उस चाइल्ड पे, बीइंग इनमेट ऑफ सच चाइल्ड,
फिर रिमांड होम में वही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं। प्रोटेक्शन होम में कर रहा है, ऑब्जर्वेशन होम में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अगर बच्चा आपकी कस्टडी में था तो आपकी केयर एंड प्रोटेक्शन बनती थी, लेकिन आपने उसके साथ इस तरीके के क्राइम कमिट किए हैं तो ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ई है हु एवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हॉस्पिटल का एक कोई मैनेजमेंट स्टाफ रहा हो, उसने, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल हो या प्राइवेट रन हॉस्पिटल हो, तो उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आ जाएगा। एफ क्या कह रहा है, हु एवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टाफ रहा हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ पे अगर इस तरीके की पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जा रही है उस बच्चे के साथ उस इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपका माना जाएगा एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर यहाँ सब क्लॉज जी क्या कह रहा है, सब क्लॉज जी में है गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या चीज़ें आती हैं कि वहाँ पे मोर देन वन और मोर देन वन पर्सन हो, 3 4 5 6 की संख्या में लोग हों और वो सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हों उस बच्चे के ऊपर, तो वो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉमन इंटेंशन है दोनों की, वो जहाँ पे वहाँ पे कॉमन इंटेंशन है उन पर्सनस की, इसकी वजह से ये यहाँ पे इनको डील किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, एच है। एच क्लॉज में क्या कह रहा है, हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड यूजिंग डेडली वेपन। अगर आप डेडली वेपन यूज़ करते हुए, कोई फायर का यूज़ करते हुए, हीटेड सब्सटेंस का यूज़ करते हुए या कोरोसिव सब्सटेंस का यूज़ करते हुए उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। आई कह रहा है हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज़ें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएंगी। फिर जे आता है, जे कह रहा है हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विच फिजिकली इन incapacitates the child or causes the child to become mentally ill, डिफाइन अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी ऐसा पर्सन अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ों को कमिट कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे को फिजिकली इनकैपेसिटी आ जा रही है, या फिर आप चाहे वो जो बच्चा है वो मेंटली इल हो जा रहा है, आप ऐसी ऐसी हीनस क्राइम कर रहे हैं उसके साथ, तो जाहिर सी बात है वो फिजिकली इनकेपेबल भी हो सकता है और मेंटली इल भी हो सकता है वो बच्चा। तो उसके साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा, और ऐसा करते हुए इस बच्चे को आप टेम्पोरली और परमानेंटली अनेबल कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये क्लॉज भी दिया हुआ है, अगर आप उसे टेम्पोरली या परमानेंटली अनेबल कर दे रहे हैं तो भी आपको इस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इन द केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, अगर वहाँ पे कोई बच्ची है और आप उस बच्ची के साथ इस तरीके की एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं और बच्ची उसके रिजल्ट के थ्रू प्रेग्नेंट हो जा रही है, तब भी आपको इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 में, इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मतलब आप ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस मतलब वो HIV से रिलेटेड, HIV जैसी जो वायरस हैं अगर आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उस बच्चे में, तो इससे क्या होगा कि उसकी लाइफ भी डेंजर में जाएगी, और ये डिजीज़ का इन्फेक्शन अगर आप उसको दे रहे हैं, चाहे वो टेम्पोरली या परमानेंटली चाइल्ड को इम्पेयर कर दे रहा है और फिजिकली इनकेपेसिटी आ जा रही है, मेंटली इल हो जा रहा है बच्चा, तो भी ये एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। फिर आता है 4, कॉज ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड। अगर ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आपने उस बच्चे की डेथ कॉज कर दी, वो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। नेक्स्ट आ रहा है के में, क्या कह रहा है, हु एवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड। अब आप उस बच्चे का एडवांटेज ले रहे हैं, वो बच्चा किस कैटेगरी का है, वो मेंटल या फिजिकल डिसेबल है, और आप उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हैं, तो वो एक एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। एल में क्या दिया हुआ है, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वन। अगर आप एक बार से ज़्यादा आपने वो सारी चीज़ें एक्टिविटी जो भी सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आती हैं वो चीज़ आप कमिट कर रहे हैं,
तो भी ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। फिर क्या है, एम और एन में whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 year or whoever being relative of the child, मतलब अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसे बच्चे के साथ कर रहे हैं जिसकी एज 12 साल से कम है और आप उसके रिलेटिव रहे हैं, वो रिलेशन आपका कैसा हो, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, एडॉप्शन के थ्रू भी हो सकता है, या मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, और गार्जियनशिप आप उसके गार्जियन रहे हो, और इन अ फोस्टर केयर हैविंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप, आपका उस बच्चे के साथ कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा हो विद द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, या उस बच्चे के माता पिता के साथ रहा हो, who is living in the same or shared household, या एक ही घर में आप रह रहे हो। बेसिकली ये इसका सेंस यही हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो ये जो रेप केसेस हमें या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस हैं, ऐसा देखने मिलता है कि उनके घर का ही कोई कर रहा है, उस बच्चे के घर का ही कोई कर रहा है, ऐसा कोई बच्चा जो कि उस पर बहुत ट्रस्ट करता है, पर वही लोग ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे उस बच्चे के पिता भी हो सकते हैं, भाई में से भी कोई हो सकता है, या फिर दादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं उस बच्चे के साथ, तो अगर वो ऐसी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है whoever being the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault। अब इसमें क्या है, being इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन था जिनका काम था कि बच्चे को सर्विस प्रोवाइड कराना, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ों को कमिट कर रहे हैं, तो भी वो इस सेक्शन के अंदर डील किए जाएंगे, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। पी क्या कह रहा है, हु एवर बीइंग इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। अब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट था यहाँ पे एक विश्वास जैसा रिलेशन था, एक कोई ऐसी अथॉरिटी थी ऑफ अ चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर वो उन्होंने ऐसा कुछ किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया उस बच्चे के साथ, तो वो एक एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यू, whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant। आपको पता है कि वो जो बच्ची है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड होगी, जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट है, और उसके साथ आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ों को कमिट कर रहे हैं, तो वो एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्या है, क्यू, whoever commits, अच्छा ये तो हो गया, आर वाला सेक्शन है, whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempt to murder the child। आपने पहले तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटिया चीज़ की उस बच्चे के साथ, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं, उसे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आपको इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। एस क्या कह रहा है, whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence और ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और इन सिमिलर सिचुएशन। कभी कभी ऐसा आता है ना कि कहीं वॉर हो रहा हो या फिर किसी तरीके की कैलामिटी आ जाती हो, तो उसके दौरान उस पर्टिकुलर पीरियड में किसी बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ें कमिट की गई हैं, तो वो एक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा, और जो पर्सन कर रहा है उसको इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of, अच्छा ये तो हो गया टी वाला, whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense under the law for the time being in force। इसमें ऐसे पर्सन को मेंशन किया है जिसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पहले भी किया हुआ है और इसके लिए उसको कन्विक्ट भी किया गया था। ठीक, इसका मतलब कि उसने रिपीट की है वो चीज़ें। तो अगर वो ऐसा कोई पर्सन है जिसने पहले से भी ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है बच्चे के साथ, तो उसको एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। यू क्या कह रहा है, whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public is said to commit aggravated। ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं और उसको कंपेल कर रहे हैं नेट पोजीशन में ऐसे पब्लिक में घूमने के लिए, तो वो भी एक एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा।
तो अभी तक हमने सेक्शन 5 में जो जो पढ़ा वो एक पर्सन ऑफ लिस्ट है, सॉरी लिस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, वो लिस्ट ऑफ पर्सन है यहाँ पे, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया है, या कोई आर्म फोर्सेस में है तो उनको इंक्लूड किया गया है, या कोई गार्जियन है उन्होंने किया हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जा रहा है। तो जो लिस्ट दी हुई है इसमें आप उससे गो थ्रू होइए एक बार, आपको और क्लियर होगा। तो इसी के नाते इसको हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? सेक्शन 6 क्या कह रहा है? पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हूएवर कमिट्स इट शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है। फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, जो कि 20 साल से कम नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू, पर ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी जा सकती है, मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, हाँ उसके नेचुरल, जब तक कि उसकी नेचुरल लाइफ है तब तक का उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, उसे फाइन, उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और विद डेथ, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 6 में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था। 2019 में बेसिकली अमेंडमेंट कराया गया था पॉक्सो एक्ट में, उसमें बहुत सारे सेक्शंस में पनिशमेंट को लेकर अमेंडमेंट हुआ था। तो सेक्शन 6 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे डेथ पनिशमेंट की भी बात की जा रही है, क्योंकि अभी सेक्शन 5 में हमने देखा कि कैसी कैसी कैटेगरीज दी हुई हैं और कैसे कैसे पर्सनस के थ्रू वो चीज़ें कराई जा रही हैं। तो अगर आप एक अथॉरिटी पे होके, आप एक ट्रस्ट के पोजिशन पे होके उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ों को कमिट कर रहे हैं, उसका रेप कर रहे हैं, गैंग रेप करा रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन को उसके सेक्सुअल ऑर्गन को भी आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, और आप उसको, आप कहीं ना कहीं आप उसको फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल बना रहे हैं। तो इसी की वजह से इसमें एक डेथ पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है सब क्लॉज 2, द फाइन imposed under subsection 1 shall be just and reasonable and paid to the victim the medical expenses and the rehabilitation of such victim। तो इसमें जो फाइन इम्पोज कराई जाएगी ना उसके अगेंस्ट, उस विक्टिम के लिए एक्चुअली, तो वो ऐसे फाइन ऐसी हो कि वो जस्ट एंड रीजनेबल हो, वो प्रॉपर फाइन हो, जिससे कि उसका जो मेडिकल का खर्चा है वो निकाला जा सके। तो अभी तक हमने सेक्शन 5 एंड 6 में पढ़ लिया। हम आते हैं आगे के सेक्शंस में। सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या कह रहा है? सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है हु एवर विद द सेक्सुअल इंटेंट, कोई भी ऐसा इंसान हो जहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट हो उसके माइंड में, ठीक, टचेस द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टच द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन or does any act with sexual intent which involve a physical contact without penetration is said to commit sexual assault। अब सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में कौन कौन से पर्टिकुलर एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन जिसका माइंड सेक्सुअल इंटेंट के साथ भरा हुआ हो और वो उस बच्चे के वेजाइना को, पेनिस को, एनस को और बच्चे के ब्रेस्ट को टच कर रहा है, टच दी वेजाइना और मेक्स द चाइल्ड टच, और बच्चे को टच करा रहा है इन सारे बॉडी पार्ट्स को, ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, उस पर्सन का, खुद का या फिर किसी और पर्सन का, और ऐसी कोई भी चीज़ें इस सेक्सुअल इंटेंट के साथ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं विदाउट पेनिट्रेशन। ऑल्दो यहाँ पे पेनिट्रेशन जैसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, बट यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट है, और सेक्सुअल इंटेंट होने के नाते you are touching the vagina, penis, anus or breast of the child and you are making that child to touch these parts of the body, तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट के कैटेगरी में रखेंगे। अब आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 कह रहा है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। अब वो सारी चीज़ें जो हमने सेक्शन 7 में पढ़ी उसके लिए पनिशमेंट क्या है? हु एवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, जो कोई भी पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ों को कर रहा है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, जो कि 3 साल से कम तक की सजा नहीं है।
विच में एक्सटेंड टू, और ये 5, मतलब मिनिमम आपको 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी और मैक्सिमम आपको 5 ईयर तक की पनिशमेंट मिलेगी और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक, तो हमने सेक्शन 7 को देख लिया, 8 को देख लिया। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 को मैं पूरा वैसा नहीं करूँगी एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात की जा रही है। जो जो हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन्स हैं, कैसे कैसे क्राइम कमिट कर रहे हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे अंतर बस ये है कि यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट है, वहाँ पे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था। तो ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। सेक्सुअल असॉल्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आ रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेक्सुअल असॉल्ट हैं, और यही सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड कब हो जाता है, जब कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के थ्रू किया कराया जा रहा है, जो कि सेक्शन 5 में जो जो पढ़ा वही हूबहू चीज सेक्शन 9 में भी है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, उसमें ये था कि कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है पुलिस स्टेशन में, कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, और कोई मैनेजमेंट है किसी स्टाफ का, जेल का या रिमांड होम का, वहाँ का कोई पर्सन अगर ऐसी चीज़ें सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड हो जा रही हैं। या फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई गार्जियन है वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, कोई ट्रस्ट या फिर जिसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो उस बच्चे का, उस बच्चे के माता पिता के साथ, तो वो सारी चीज़ें एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएंगी। ये तो सेक्शन 9 है, आप इससे एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। सेम चीज़ें हैं जो सेक्शन 5 में दी गई हैं। अब इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 10 में है। तो पनिशमेंट क्या होगा अगर एग्रीवेटेड काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। मतलब मैक्सिमम आपका 5, मिनिमम जो है 5 है और मैक्सिमम आपका 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है अगर आप एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, और आपको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 10। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 क्या कह रहा है, इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की जा रही है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट पे इंक्लूड किया गया है, सो पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, अगेन यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट आ गया, मतलब वहाँ पे इंटेंशन आपका प्योर नहीं है। इंटेंशन कैसा है, मेलाफाइड है, वो भी सेक्सुअली काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटेंट है वहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इसको रखा जा रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं, अटर्स एनी वर्ड, ठीक, utters any word, makes any sound, makes any gesture, exhibits any object or part of body with intention of such word or sound shall be heard, or such gesture or object or part of the body shall be seen by child। मतलब कि आप कोई ऐसा एक शब्द आपने अटर किया, बोला हो, कोई ऐसा साउंड बनाया हो, कोई ऐसा गेस्चर बनाया हो और एग्जिबिट किया हो बॉडी पार्ट को इस इंटेंशन के साथ कि ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो बच्चा देखेगा, ठीक, और सेक्सुअल इंटेंट भी है उस पर्सन का वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एक सेकेंड, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 कह रहा है मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, या तो उस बच्चे को अपनी बॉडी दिखाने के लिए एग्जिबिट कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी दिखाने के लिए बोल रहा है, और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट दिखाने के लिए बोल रहा है विच सीन बाय सच पर्सन, वो पर्सन खुद देखेगा, और एनी अदर पर्सन या किसी और पर्सन को दिखाना। मतलब किसी बच्चे के साथ आप उसको कह रहे हैं कि तुम अपना बॉडी का कोई पार्ट दिखाओ, अपनी पूरी बॉडी दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर इंक्लूड की गई हैं। फिर आता है सब क्लॉज 3, शोज एनी ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड, बच्चे को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं आप इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मीडिया फॉर्म में हो, पोर्नोग्राफिक पर्पजेज के थ्रू हो, तो वो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज आप कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट उस बच्चे को मीडिया के फॉर्म में दिखा रहे हैं, वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं, कोई फोटोज बच्चे को दिखा रहे हैं पोर्नोग्राफिक पर्पजेज के लिए, तो भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। फिर है सब क्लॉज 4, repeatedly or constantly follows or watches or contact a child either direct or through electronic, digital or any other mean। आप repeatedly और कॉन्स्टेंटली आप बार बार उस बच्चे को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, उस बच्चे को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हो, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा।
लेकिन वहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है। सेक्सुअल इंटेंट के थ्रू अगर आप चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसके कैटेगरी में आएंगी। फिर आता है सब क्लॉज 5, थ्रीटेंस। आप बच्चे को थ्रीट कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल or any other mode or any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act। मतलब आप उस बच्चे को थ्रेट कर रहे हो, उसका एक ऐसा कोई वीडियो बना के फेब्रिकेट करके ऐसा डिपिक्शन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उसके किसी बॉडी पार्ट को दिखा रहे हो या बच्चे को ऐसा दिखा रहे हो कि बच्चा कोई सेक्सुअल काइंड ऑफ थिंग में इन्वॉल्व था। उसकी जो उस वीडियो में ऐसा शो हो रहा है कि ये जो छोटा बच्चा है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हो। 6 क्या कह रहा है, इंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। अगर आप किसी बच्चे को इंटाइस कर रहे हो पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए और गिफ्ट ग्रेटिफिकेशन, कोई ग्रेटिफिकेशन देते हो, देयरफॉर एक्सप्लेनेशन में कह रहा है इसमें, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है क्या, 6 पॉइंट क्या था, इंटाइस। किसी बच्चे को अगर आप इंटाइस कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो पोर्नोग्राफी पर्पसेस के लिए या फिर ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएंगी। और यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो इन्वॉल्व करेगा सेक्सुअल इंटेंट वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। ठीक, तो सेक्सुअल इंटेंट को भी यहाँ पे प्रूफ होना जरूरी है ना, कि वो सारी चीज़ें जो की जा रही हैं क्या वो सेक्सुअल इंटेंट के थ्रू ही की जा रही थी, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बेसिकली पनिशमेंट की बात करेगा। इस सेक्शन में आपने, इस एक्ट में आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले डिफाइन कर रहा है कि कौन सा ऑफेंस है, मतलब किस तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस बच्चे के अगेंस्ट हो रहा है, फिर उसके ठीक ही बाद उसके पनिशमेंट की बात कर रही है। तो इसमें पनिशमेंट क्या हो सकता है, whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। मतलब कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हो किसी बच्चे के साथ तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है और आपको के ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 13। इसमें है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। अगर आप चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो क्या होगा, whoever uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by television channel or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for the distribution for the purpose of sexual gratification, which includes representation of sexual organ of the child, uses of child engage in real or stimulated sexual act with or without penetration, the incident or absence representation of a child shall be the indecent or obscene representation of a child shall be guilty of the offense of using a child for pornographic purposes। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर आप किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट सारी चीजें इंक्लूड हैं, आप उसको टेलीविजन पे कास्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाएंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू आप उसको डिपिक्ट कर रहे हैं या फिर टेलीविजन के थ्रू आप उसको डिपिक्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि चाहे वो आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो या ना कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो चीज़ इमटेरियल है। लेकिन आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, आप उस बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप उस बच्चे को इंगेज करा रहे हैं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में, चाहे उसमें पेनिट्रेशन जैसी चीज़ें परफॉर्म हो रही हो या ना हो रही हो, ये चीज़ इमटेरियल है। बट अगर आप उसको कर रहे हो, आप उसको परफॉर्म करा रहे हो ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसको इंगेज करा रहे हो, तो वो पोर्नोग्राफी पर्पसेस के अंदर आएगा। और द इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन, आप उस बच्चे को इनडिसेंसी ये जैसा शो करा रहे हो, ऐसा ऐसा देख के लग रहा है जो चीज़ें ऑब्सीन लग रही हो, तो ऐसे में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के अंदर आपको गिल्टी माना जाएगा। इससे ये शो हो रहा है कि यू आर यूजिंग दैट चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो ये हो गया यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस, सेक्शन 13। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर
or any other technology or preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation और distribution ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल। वही है कि पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो किस किस के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई प्रोडक्शन उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अब इसमें क्या दिया है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 में अगेन पनिशमेंट आता है। तो अगर आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो आपको पनिशमेंट भी फेस करना है। तो पनिशमेंट कैसा है यहाँ पे, Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years। मतलब कि 5 साल तक की सजा ये मिनिमम है। एंड shall also be liable to fine, और आपको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगर आपने सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मतलब एक ये पहले कन्विक्शन पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर पहली बार आप ऐसा कुछ काम करते पकड़े गए तब तो आपकी सजा 5 साल की होगी और आपको फाइन इम्पोज किया जाएगा आप पे। लेकिन अगर आपने रीअटरेट की वो चीज़, रिपीट की वो चीज़, सेकेंड कन्विक्शन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ आपका, तब आपका जो होगा पनिशमेंट आपको सेकेंड तब आपका जो पनिशमेंट होगा वो जाएगा 7 ईयर का टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और आपको ऊपर फाइन भी इम्पोज कराई जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या था कि अगर आप पहली बार आपका कन्विक्शन हो रहा है तो 5 साल तक की सजा और फाइन, अगर दूसरी बार कन्विक्शन हो रहा है तो 7 साल तक की सजा और फाइन दी जाएगी। फिर 2 क्या कह रहा है, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1 commits an offence referred to in section 3, 5, 7, 9 by directly participating in such pornographic act shall be punished for the said offence also under 4, 6, 8, 10 respectively in addition to the punishment। अब यहाँ पे क्या है ना कि एडिशन जैसा काम करेगा, मतलब आपने 3, 5, 7, 9 के अंदर जो जो ऑफेंसेस किए हैं उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन अगर वो चीज़ आप अगर आप ये चीज़ करते हुए पकड़े गए तो एज अ एडिशन ये सेक्शन कह रहा है, एज एडिशन काम करेगा अगर आप बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब 3, 7, 9 में किए गए सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आपने उसको पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए भी यूज़ किया, तो इसके अंदर जो पनिशमेंट है एज एडिशन काम करेगी, वो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, इसके साथ आपको ये पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया सेक्शन 14। अब हम आए सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब यहाँ पे स्टोरेज की बात की जा रही है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करने का काम किया हुआ है और उसमें बच्चा कोई इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, मतलब आपने ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, एनी पर्सन हु स्टोर और possesses pornographic material in any form, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, इसमें एक छोटा बच्चा इन्वॉल्व हो, बट फेल्स टू डिलीट, पर वो डिलीट करना भूल गया, डिस्ट्रॉय करना भूल गया, या फिर रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर रिपोर्ट कहाँ गया, डेलीगेट और डिस्ट्रॉय करना भूल गया और रिपोर्ट नहीं किया उसने किसी भी डेलीगेटेड अथॉरिटी को, विद एन इंटेंशन टू शेयर, एक सेकेंड हाँ, विद एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड, ऐसा कोई इंटेंशन हो रहा हो उसका वहाँ पे शेयर करने का या फिर ट्रांसमिट करने का चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, शैल बी लाइबल टू फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़, और उसका जो फाइन है वहाँ 5,000 तक की फाइन उसको देने के लिए बोला जा रहा है। एक सेकेंड, 5,000 रुपीज एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस, वही चीज़ अगर आप फिर से इस ऑफेंस को, मतलब ये जो 5,000 रुपीज़ का था ये तो पहली बार के लिए है, पहली बार अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए तो, लेकिन आपने दोबारा ये चीज़ को कमिट किया तो उसके लिए आपका जो फाइन है वो बढ़ के 10,000 चला जाता है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट 2 क्या क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing any manner at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed or for use as evidence in court shall be punished with imprisonment of either dissolution or
विच मेक्स 10 to 3 ईयर और विद फाइन और विद वहाँ ये भी वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन है स्टोर कर रहा है, पजेस कर रहा है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, जिसमें कि देख के लग रहा है कि कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो है, और उसको ट्रांसमिट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, फैला रहा है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है या फिर बांट रहा है इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग एज में बी प्रिस्क्राइब फॉर यूज एज एविडेंट। तो यहाँ पे एज एविडेंस के लिए जिसको यूज़ किया जाना है, तो वहाँ पे उसको जो पनिशमेंट है वो क्या मिल रही है, 3 साल की पनिशमेंट मिल रही है, और उसको फाइन भी इम्पोज कराया जाएगा उसके ऊपर। तो ये बेसिकली हो गई कि सेक्शन 15 में आपको क्या पनिशमेंट दी जा रही है अगर आप उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं। फिर आता है सब क्लॉज 3। इसमें क्या है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving